यह अभी मैं हमारे बीच में आदरणीय हमारी राजयोगिनी तपस्वी मीनाक्षी दीदी जी हम सभी के बीच में हैं। इतनी सारी फुलवाड़ी जो सामने दिखाई दे रही है, ये जो दिव्य प्रकाश सरोवर का प्रांगण आंगन आप देख रहे हैं, इतनी सारी तपस्वी मूर्त बहनों को आप देख रहे हैं। ये सारी तपस्या शक्ति बल हमारे आदरणीय दीदी जी का है। संकल्पों में बहुत दृढ़ता है, तपस्या में बहुत पावर है और उसी तपस्या का फल स्वरूप कि एक छोटी सी बगिया से आज बहुत बड़ा बगीचा बाबा का ये बन चुका है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जाएगा, फूलता ही जाएगा। ऐसे हमारे मीनाक्षी दीदी जी हम सभी के बीच में हैं। मैं आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि आप हम सभी के समक्ष माता जी के लिए अपने दिल की भावनाएं और हम सभी के लिए आशीर्वचन प्रदान करेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। अभी सूक्ष्म वतन तक पहुंचा है आवाज। ओम शांति। अभी जलगांव तक पहुंचा है। अभी ब्रह्मांड तक पहुंचना है। ओम शांति। आज हम देख रहे कितना खुशी का उमंग उत्साह का दिन है। आज बाबा की वाणी भी इसी तरह चली कि सदा उत्सव है हमारा, तो सदा ही उत्सव हम मनाते रहते। मुरली सुनना माना, रोज महोत्सव मनाना। तो ऐसे हमारे रुपेश भाई का जब मैंने सुना कि वो आ रहे हैं धरन गांव में, जलगांव में, इतनी बहुत बेहद खुशी हो गई मुझे बहुत दिनों के बाद माना एक तप के बाद हमारे रुपेश भाई आए, ऐसा समझ लो 12 साल के बाद। मैंने इतनी तपस्या की है उनको बुलाने के लिए। हमारी नीता बहन ने मुझे बोला रुपेश भाई आ रहे हैं, तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई, अच्छा है। लेकिन मेरा संकल्प था कि हम सूरज भाई को, रुपेश भाई को एक साथ बुलाए और स्पार्क का कुछ प्रोग्राम यहाँ अच्छी तरह से भट्टी करे। 8 घंटे बाबा जो कहता है ऐसी भट्टी बैठ के करो, तो ताकि हमारे सारे विकर्म क्या हो जाए, भस्म हो जाए। तो कहते आखिर वह दिन आया आज, जो हमारे रुपेश भाई हमारे सन्मुख जलगांव में भी आ गए। धरमगांव में थे 2 दिन, फिर जलगांव में भी हमने कहा, क्योंकि ये जो स्थान बंद रहा था, छोटा सा अभी एक हॉल बना हुआ है, ये बड़ा हॉल बनने का बाकी है। जहाँ बैठे हैं ना, यही हॉल की क्या है, जगह है। यहाँ हॉल बनना अभी बाकी है और बाबा का कमरा भी बाकी है। तो हमने कहा हम ऐसा बुलाए ताकि सब बन जाए और भट्टी भी अच्छी तरह से करे। लेकिन कहते हैं बाबा को कुछ कराना होता है तो बाबा अपना जो है प्रोग्राम बना ही लेता है। तो कोई ना कोई निमित्त से हमारी नीता बहन ने उनको बुलाया, फिर हम जलगांव वालों ने भी लाभ ले रहे। हम हमारे बीच में देखो आए हैं, कितनी सुंदर सभा भरी हुई है, मधुबन जैसे नज़र आ रहा है। हाँ, डायमंड देखो, रुपेश भाई भी बोल रहे जैसे डायमंड हॉल लग रहा है ना। और उसमें भी हमारी मथुरा आई का आज महोत्सव भी है। साथ साथ हमारे भाई युवराज भाई जो युवा है, ये बूढ़े नहीं है अभी, कोई ये नहीं, उम्र नहीं हुई है इनकी, ये युवा है। युवा जैसे ही सब क्या करते, सारा कारोबार संभालते हैं, टीचर भी है और सारा बिजनेस भी संभालते हैं, सभी भाई बहनों को लेके चलते हैं। तो मुझे एक बारी कहने लगे, दीदी मुझे आई का महोत्सव मनाना है। मैंने कहा कितने साल की हो गई है? तो बोले 94 साल की हो गई। भाई हमारी मथुरा आई की उम्र कितनी हो गई? 94, 94। तो मैंने कहा जरूर मनाओ। तो बोले नहीं, रुपेश भाई आ रहे हैं ना, उसी दिन मनाने की इच्छा है मेरी। मैंने कहा ये तो बहुत वंडरफुल बात है।
फिर मैंने तो स्वीकार किया, लेकिन कुछ कारणवश ऐसे मैंने कहा भाई चलो कर लेते हैं, आप बोल रहे तो उन्होंने भी देखो सबको, सबके दिलों को जीत लिया, परिवार में भी मन को जीत लिया सबके। और सचमुच ये प्रोग्राम फिर से यहाँ जलगांव के अंदर, बोले जलगांव के अंदर क्या सभी को आने जाने की व्यवस्था अच्छी मिलती है, और अपना जलगांव का पटांगन भी बहुत अच्छा है, और सभी भाई बहन आएंगे। बोले दीदी आप कोई चिंता नहीं करो, फिक्र नहीं करो, ये हो ही जाएगा, हुआ ही पड़ा है। बोले कल पहले भी हुआ था और अभी भी हुआ है। हाँ, मैं तो पोस्टपोन करने वाली थी, लेकिन देखो बाबा को कुछ कराना था तो ये करा ही लिया उसने। हाँ, शुक्राना शुक्राना बाबा का, शुक्राना, दिल से कहती हूँ शुक्राना। और हमारे रुपेश भाई का आना ये भी शुक्राना है हम सबके बीच में। इतनी मेरे को खुशी है कि खुशी का मैं हाँ ये नहीं बहाने करती हूँ, हाँ बोल नहीं सकूँगी, इतना खुशी हो रही है अंदर। हमारी वासंती बहन भी आ गई, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हो रही है हमारे बीच में। हाँ, हमारी सचमुच देवी शक्ति है ये भी, जैसे ये मात्र शक्ति है वैसे ये मात्र शक्ति है जिसने इस कन्या को जन्म दिया है हमारी। हाँ, और आज वो ब्रह्मा कुमारी बनकर कितनी सेवा कर रही है। ये दुआएं सारी आप दोनों को मिलने वाली है वासंती बहन। आप सच्ची दुर्गा हो, अम्बा हो, लक्ष्मी हो। कितनी श्रेष्ठ है ये आत्मा जो ऐसे, एक बेटा और एक बेटी है इनको, एक बेटा है आए हैं वो भी साथ में, देखो आइए सामने भाई साहब। हाँ, उनका बेटा भी है छोटा, देखो वो भी बढ़िया है। बहू भी आई है, दोनों खड़े हो जाओ भाई, दोनों खड़े आओ, खड़े हो जाओ। हाँ आओ, इधर सामने आओ, आ जाओ आ जाओ। रुपेश भाई से ये लो फूल गुलदस्ता, आओ। हाँ आओ आओ, दोनों ऊपर आओ। तो देखो बाबा की कमाल है कि बाबा अपना कार्य कैसे करा रहा है। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। मैं हमेशा सबको कहती हूँ करन करावनहार कौन है? बाबा। कराने वाला वो है, हम सिर्फ करनहार है, सिर्फ कर लेते हैं, निमित्त बनते हैं। तो जैसे हमारी दीदी दादियाँ भी निमित्त है, जो इतना बड़ा विश्व का कार्य चल रहा है और स्वर्ग की स्थापना। हाँ हाँ, आप ऐसी दृष्टि दीजिए कि उनकी स्वस्थ अच्छा रहे, स्वस्थ हमेशा के लिए अच्छा रहे दोनों का। और बेहद खुशी है हमारी माता जी का नाम है मथुरा ताई। मथुरा वृंदावन में जाते हैं ना, तो ऐसे हमारी मथुरा माता बहुत मीठी है, प्यारी है, जिन्होंने इतना अच्छा उनको पुत्र जो है इतनी मेहनत से उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया हमारे युवराज भाई को। आज वो बहुत बाबा का नाम भी बाला कर रहे हैं। तो ऐसे मधुराई, अपनी मथुराई माता जी को बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ। बहुत लंबी आयु हो और सबको दुआएं आशीर्वाद देते रहे, ऐसी मैं शुभकामना देती हूँ। और हमारी वासंती बहन को भी मैं ये देती हूँ कि आप सदा ऐसे ही सदा हाँ क्या करना, सबको आगे बढ़ाते रहना, खुद भी आगे बढ़ते रहना, यही मेरी शुभकामना है आप सभी को। हमारे युवराज भाई तो सदा सहयोगी है, योगी भी है और सहयोगी भी है। कुछ अवगुण भी होते तो हमें उसको अवगुणों को ध्यान में नहीं देना है। बाबा ने कहा कि हर एक बच्चा मेरा विशेष है, हर एक में कुछ न कुछ अवगुण भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन हमें क्या करना, अवगुणों को नहीं देखना, क्या करना है, गुणों को देखना है। इनमें क्या गुण है, क्या विशेषता है। तो मैं तो सदा बहनों की भी मैं विशेषता देखती रहती हूँ, कभी मैं अवगुण देखती नहीं। और समझो होता भी है मेरे से कभी कभी, तो मैं उसको माफ़ कर देती, नहीं भाई मेरे से कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। और रोज़ मैं बाबा के पास बैठती हूँ और बाबा को कहती हूँ, बाबा आज मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। और मैं भी सभी कन्याओं को, भाइयों को, ब्राह्मण परिवार को माफ़ कर देती हूँ। ये मेरा एक संकल्प बाबा के पास रोज रहता है। और मैं बाबा से बहुत बहुत मीठी मीठी बातें करती हूँ। ऐसे आप भी सदा खुश रहने के लिए ऐसी मीठी मीठी बातें करते रहो और शिव बाबा को अपना बना के रखो, दिल में बिठाए रखो। और सदा हमारे भाई साहब ने दे दिया है कि मुस्कुराते रहो,
हाँ, क्या सीखना है सबको? मुस्कुराना, हाँ, शुक्राना करना और सदा मुस्कुराते रहना, ये सबक सीख के जाना। हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बहलाई भी, ज्ञान भी अच्छी तरह से दिया, भट्टी भी अच्छी तरह से बीच बीच में योग तपस्या भी कराई। तो ऐसे हमारे रुपेश भाई का बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आप हमेशा आते रहिए, कहते हैं गुलशन में फूल खिलते रहेंगे, और रुपेश भाई हमारे पास जलगांव में आते रहेंगे, आते रहेंगे। वासंती बहन, युवराज भाई सब आते रहेंगे, सब ब्राह्मण परिवार आप सुनते रहेंगे। सदा बाहर आ गई है यहाँ तो जलगांव। हॉल बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, हॉल तो अभी भर गया है। हाँ, हॉल तो देखो सभी भर गए। देखो कितना अच्छा बता रहे हैं। तो ये हॉल भी जल्दी से जल्दी बन जाए, ये ऐसी, हाँ, बड़ा हॉल। मैंने कहा हॉल तो अभी ही भर गया है, यदि आप पीछे मुड़ के देखें तो हमें तो इससे भी बड़ा हॉल बनाना है और जल्दी से जल्दी हॉल बनाना है ना। तो हॉल की जल्दी से जल्दी निर्माण के शुभ संकल्प के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। हमारा संकल्प सृष्टि रचता है, और बाबा के घर में एक एक ईंट लगाना ये भी हमारा परम सौभाग्य है। तो ऐसे सुंदर जो आयोजन होते हैं हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपना तन मन धन सफल करते हुए जिस ईश्वर ने पूरे कल्प हमें महल दिया है, उस ईश्वर के लिए एक सुंदर सा महल हम स्वयं बनाएं, है ना। तो ये हम सब का सुंदर संकल्प हो। तो संकल्प रखें जल्द से जल्द। कब तक दे दी डेट? मैं तो समझ रही 6 मास में बन जाए। और मेरा तो बहुत बड़ा ये है कि हमारे सारे मधुबन निवासियों को बुलाए, हमारे राष्ट्रपति जो है वो भी आ जाए यहाँ। हाँ, तो बहुत ही क्या होगा जलगांव के अंदर तो जलवा। बाबा ने बोला है, बाप दादा मिलते थे ना हम सबको, तो बाबा कहते थे जलगांव वालों को जलवा दिखाना है। तो ये जलवा दिखाने का है कि वो जो राष्ट्रपति यहाँ आ जाए तो सारा जलगांव यहाँ आ जाएगा और सबको संदेश बाबा का मिल जाएगा। मेरा तो यही संकल्प भाई साहब। और आज हमारे मथुराई दादी के निमित्त आज आप सभी यहाँ भी पधारे हैं, भट्टी करने के लिए पधारे, इसलिए बहुत बहुत आपको भी शुक्राना। थैंक यू बाबा, आप सब आए और ब्रह्मा भोजन खाकर जाएंगे। यही हमारी आप और आगे बढ़ते रहे, हम हॉल बनाए। हाँ, बनाने के लिए भी सबको अपने सहयोगी तो बनना ही पड़ेगा ना, बिना सहयोग से तो कुछ होता नहीं। अभी देखो इतना तो बन गया है, सिर्फ अभी बाबा का कमरा और हॉल ये बनाना बाकी है। तो सबके सहयोग से तो होता ही हुआ पड़ा है। मैं तो कभी सोचती नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं, हुआ पड़ा है। बाबा ने बोल दिया कोई भी संकल्प लो, हुआ ही पड़ा है और हो ही जाएगा। अच्छा, तो ऐसे भी सबको भूख लग गई होंगी, बहुत दूर दूर से आए हैं, सुबह से बैठे हैं। ब्रह्मा भोजन भी खाकर जाना सभी। हमारे मथुराई जो दादी है हमारी, उनके निमित्त आज ब्रह्मा भोजन भी रखा है और भट्टी भी रखी थी। और हमारे रुपेश भाई को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते, थैंक यू करते कि आप आए, पधारे। और जलगांव वाले अब जलवा दिखाएंगे ना भाई साहब, जलगांव वाले जलवा हाँ करो कि हम जलवा दिखाएंगे। कोई भी माताएं उठेंगी नहीं, बस 2 मिनट का कार्यक्रम बाकी, सभी माताएं बैठेंगी। अभी आप अगर उठेंगी तो भोजन आपको मिलेगा नहीं, इसलिए कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेंगे प्लीज। बस एक डांस और केक कटिंग बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी का, और दीदी जी के संकल्प के लिए एक बार जोरदार तालियां। द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाना है, राष्ट्रपति ताई को बुलाना है। दीदी का काफ़ी बड़ा संकल्प है, हर प्रोग्राम में दीदी अपना ये संकल्प रखते हैं। इतने ब्राह्मण आत्माओं के बीच में ये रखा जाता है, तो ज़रूर दीदी आपका ये संकल्प पूरा हो जाएगा। मधुबन निवासी आते हैं, विशिष्ट महारथी आते हैं, उन्हों के समक्ष भी आप अपना ये संकल्प रखते हैं, तो इन सभी के शक्ति से आपका ये संकल्प अवश्य पूरा हो जाएगा। बाप दादा इसे ज़रूर पूरा करेंगे। अभी मैं जुनी जलगांव सेवा केंद्र के असीम भाई और रीना बेन, इनका एक बेटा, लौकिक बेटा सूरज कुमार है, जिन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग रुपेश भाई जी की बनाई हुई है। तो मैं सूरज कुमार को आमंत्रित करती हूँ और
अपनी बनाई हुई पेंटिंग रुपेश भाई जी को ही अर्पित करें। सूरज कुमार, बहुत सुंदर पेंटिंग उन्होंने बनाई है, एकदम हूबहू कॉपी दिखाएंगे आप सभी को भी। रुपेश भाई जी को प्रदान करेंगे। जाओ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सुमना, तुम भी आ जाओ। असीम भाई, रीना बेन कहाँ पर है? जरा सभा में खड़े हो जाएंगे। देखिए कितनी सुंदर, बिल्कुल हूबहू ये पेंटिंग बनाई हुई है।